हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 5 वेटिनरी एंटीबायोटिक बोलस या टेबलेट। देखो कौन सी इस तरह की जो एंटीबायोटिक टेबलेट और बोलस आती हैं जो कि पशुओं के लिए टॉप हैं और उनका प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है लगभग तरह की बीमारियों में सबसे ज़्यादा। देखो टॉप वेटिनरी एंटीबायोटिक बोलस हो या इंजेक्शन हो, कौन से आते हैं जो फील्ड में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, जिनका प्रयोग लगभग ज़्यादातर किया जाता है और ज़्यादा बीमारियों को वो कवर करते हैं। यानी कई इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उसमें यदि एक एंटीबायोटिक है वो कई तरह की जैसे 10 बीमारी 15 बीमारी को कंट्रोल करने का काम करती है या उनमें रिजल्ट देती है, तो वह टॉप वेटिनरी एंटीबायोटिक बोलस होती है, इंजेक्शन होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बोलस के बारे में बताया जाएगा। वैसे अपना वेट एंड केटल पर सभी तरह की वीडियो, टॉप वेटिनरी एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो, एनाल्जेसिक हो, मल्टीविटामिन हो, आल इंजेक्शन के बारे में सही जानकारी लेना है तो आप इस चैनल पर पूरी डिटेल से जाकर के देख सकते हैं। यदि आपको इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में वहाँ पर वेट इंजेक्शन की प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर हर जितने भी इंजेक्शन हैं वेटिनरी के सभी की वीडियो इस चैनल पर बनी हुई है, तो पूरा जान करके देख सकते हैं। जो इस चैनल पर भी नहीं जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन। पता है कि आपको इस चैनल पर बहुत ही सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे, वेटिनेरियन जो कह रहे थे कि सर टॉप 5 वेटिनरी एंटीबायोटिक बोलस कौन सी होती है, कौन से रोगों में। देखो यदि पशु में सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि किसी भी तरह के पशु में यदि इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या है, जिस प्रकार से डायरिया हो गया, पशु में डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो गई पशु में, या कई दिनों से यदि पशु का जो डायरिया रुक नहीं रहा है, तो उस स्थिति में भी आप बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। या कई इस तरह की बीमारियाँ हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा आगे वाले, तो इस तरह के केस के अंदर आपको जो सल्फाडिमिडीन एंटीबायोटिक बोलस आती है, ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है आपको, लेकिन ये टॉप में आती है। तो सल्फाडिमिडीन एंटीबायोटिक बोलस जो 5 ग्राम की एक बोलस आती है, इस बोलस का प्रयोग किया जाता है। बड़े पशु हैं उनमें 2 बोलस, जो जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है, 2 बोलस पर डे के हिसाब से। जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है, मीडियम है, तो 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम कर सकते हैं, या 1 बोलस आप पर डे के हिसाब से। छोटे हैं तो आप हाफ बोलस कर सकते हैं। लेकिन ये बोलस सल्फाडिमिडीन की कोई भी एंटीबायोटिक बोलस है या इंजेक्शन है, उसको 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 3 दिन से ज़्यादा आप सल्फाडिमिडीन इंजेक्शन या टेबलेट का प्रयोग ना करें। 2 से 3 दिन में रिजल्ट मिल जाता है, ज़्यादा दिन प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट की बजाय नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये एंटीबायोटिक बोलस है। इसी के साथ आती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बोलस। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बोलस होती हैं जो कई तरह के रोगों के अंदर प्रयोग की जाती हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यदि पशु में किसी तरह की जुखाम हो गई, बुखार हो गई, निमोनिया हो गया, उसमें प्रयोग किया जाता है, या किसी तरह का घाव हो गया, उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो बोलस आती हैं, टेबलेट आती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। या किसी भी तरह के यदि कहीं पर यदि चोट लग गई या कोई इस तरह का वायरल इन्फेक्टेड हो गया पशु में, जिस प्रकार से FMD हो गई या अदर डिजीज़ हो गई, तो उसमें भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बोलस है वह प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, यानी प्रेग्नेंट पशु में आप ज़्यादा दिन तक या प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इस बात का पर ध्यान रखना है। सल्फाडिमिडीन कर सकते हैं लेकिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप नहीं कर सकते। ये है। और वैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, सभी जो एंटीबायोटिक है उनके बारे में। इसी के साथ जो एक एंटीबायोटिक बोलस आती है वह है एनरोफ्लोक्सासिन। एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक होती हैं, जो जितनी जो मैं एंटीबायोटिक बता रहा हूँ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक है, यानी ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करती हैं। बैक्टीरियोसिडल भी हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक भी हैं। इस तरह की दिक्कत है जो बैक्टीरिया की जीवाणु की वृद्धि को भी रोकती हैं और मारने का काम भी करती हैं। तो आप ये एंटीबायोटिक एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक भी क्या करती है बोलस, ये जो एक बड़ी बोलस आती है इस तरह की, जो कि पशुओं में जैसे लार्ज एनिमल्स हैं उनमें 1 बोलस दी जाती है और मीडियम में हाफ बोलस दी जाती है। ये भी 3 दिन से ज़्यादा पशु में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। एनरोफ्लोक्सासिन बोलस भी पशु में किसी भी तरह का जो डायरिया है, उसमें भी सांस नली से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, जिसमें निमोनिया हो गया है, चाहे ड्रेंचिंग हो गया है, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से नाक से पानी आ रहा है और कोई दिक्कत हो गई है, मुहात जैसा पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है नाक से, तो भी आप एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग पशुओं में कर सकते हैं। लेकिन एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक बोलस भी जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें आपको डोज ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। नॉर्मल डोज तो पशुओं के लिए ठीक रहती है।
इसी के साथ एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक का बहुत ही इस तरह के रोग हैं जो कि यदि आपके पशु में हो जाएं, जिस प्रकार से HS है, BQ है, FMD है, लंपी स्किन डिजीज़ है, मेस्टाइटिस है, इन सभी में आप उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। या श्वास से या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मूत्र नलिका से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, मेट्राइटिस है, इन सभी में जो ये एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक बोलस है इसका प्रयोग किया जाता है और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ आती है एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक बोलस, जिस प्रकार से एमोक्सिलम है। एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग जिस प्रकार से डायरिया हो गया, यदि पशुओं का डायरिया नहीं रुक रहा है तो इस आप बोलस का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि जैसे एमोक्सिलम विरबे की आती है, इसी तरह से एमोक्सिलिन 60 की कोई भी कंपनी की हो एंटीबायोटिक होती है। ये एंटीबायोटिक जो बड़े पशु हैं उनमें आप 2 बोलस प्रयोग कर सकते हैं, मीडियम में है तो 1 बोलस पर डे के हिसाब से, उससे छोटे हैं तो हाफ, भेड़ बकरियों में 1 बोलस का चौथा हिस्सा या तीसरा हिस्सा प्रयोग करवा सकते हैं। ये एंटीबायोटिक बोलस प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ होती है। ये जब यदि पशु में जैसे घाव हो गया, फोड़े हो गए, फुंसी हो गई, मवाद भर रही है, उनको सुखाने के लिए, और डायरिया में तो कर ही रही है, इसी के साथ अदर इन्फेक्शन हो जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, तो उनमें भी इस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं, पशुओं के लिए बेटर है। देखो एक और बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी जो एंटीबायोटिक बोलस मैं बता रहा हूँ वह बोलस टॉप हैं, और कभी भी जो पशुपालक हैं ऐसे नहीं है कि कोई भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिली आप तुरंत पशुओं को दे दें, क्योंकि एंटीबायोटिक बोलस क्या करती हैं कि पशु में साइड इफेक्ट भी ज़्यादा कर सकती हैं। यदि आप इनकी डोज ज़्यादा नहीं दे सकते, यदि आपको लग रहा है कि इस तरह की जो बीमारियाँ हैं इनमें देने की ज़रूरत है, तभी आप एंटीबायोटिक बोलस दें, अन्यथा ये पशुओं की भूख कम कर देती हैं, पशुओं की शरीर की चर्बी है वो कम कर देती हैं, इसी के साथ अदर भी इन्फेक्टेड है, इंटरनल ऑर्गन है, उनको भी डैमेज करने का काम करती हैं। तो आप इन बोलस का प्रयोग जब ज़रूरी होता है तभी आप इन एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा इनसे अवॉइड रहना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आती है सिपेक्सिम एंटीबायोटिक बोलस। सिपेक्सिम एंटीबायोटिक बोलस आती है, वह भी यदि पशु में किसी भी तरह का जो डायरिया हो गया या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कोई भी जो जितनी जो मैंने एंटीबायोटिक बोलस बताई है ना, इनमें ये सभी की सभी एंटीबायोटिक बोलस यदि डायरिया हो गया उसमें प्रयोग की जाती हैं। सांस नली से निमोनिया, जुकाम, बुखार, खांसी, अदर इन्फेक्शन है, इन सभी बोलस का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। एक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और एंड्रोफ्लोक्सासिन को छोड़ करके सभी जो एंटीबायोटिक आती हैं ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ रहती हैं। लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक बोलस पशुओं को ज़्यादा समय तक न दें। यदि आप एंटीबायोटिक बोलस दे रहे हैं तो उनके साथ आप मल्टीविटामिन बोलस आती हैं या भूख बढ़ाने वाली बोलस आती हैं, वह यदि साथ में देंगे तो आपके पशुओं को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएगा। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो 5 साल्ट की जो मैंने एंटीबायोटिक बताई ये बेस्ट हैं, वेटरनरी के अंदर ये सबसे ज़्यादा चलती हैं। आने के लिए कई प्रकार के 100 प्रकार के एंटीबायोटिक बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं का ही प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ यदि आपको कोई भी इंजेक्शन है या अदर कोई टेबलेट पाउडर के बारे में जानकारी चाहिए, टॉप के बारे में, तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए, उसी के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनेरियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।